हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। मैं एक बार फिर कंप्यूटर सेक्शन में लेकर आया हूं। आज एक बार फिर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे बिल्ट्रॉन डी हो, स्टेनो हो या किसी भी एग्जाम में हो, जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सीरीज लेकर आया हूँ। आज मेरा कंप्यूटर का 6 सीरीज है। चलिए आज हम लोग यूज करते हैं, कहते हैं कंप्यूटर जीके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। शुरुआत करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या न हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेहनत अगर ईमानदारी से करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, और मेहनत अगर सच्चे दिल से नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए मेहनत सच्चे दिल से करें। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कहते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। आपको पता है कि कीबोर्ड में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। कीबोर्ड का मुख्य सेक्शन जो होता है वह कीबोर्ड में मुख्य की होता है, मैन कीबोर्ड होता है, टाइपराइटर सेक्शन। उसके बाद होता है फंक्शन की होता है, उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसके बाद कर्सर मूवमेंट की होता है। ये सारे सेक्शन कीबोर्ड में डिवाइडेड रहते हैं। आप कीबोर्ड को स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिसमें कहते हैं फंक्शन की जो होता है वह F1 से F12 तक अंकित रहता है। वह जो रहता है उसका कार्य होता है आने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहता है। वह कीबोर्ड के सबसे ऊपरी टॉप साइड में रहता है, यानी कि F1 से F12, यानी कि कीबोर्डों की संख्या, फंक्शन की संख्या कितनी होगी, यानी कि 12 होगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं किस प्रिंटर में द्वारा एक स्टॉक एक अक्षर को प्रिंट करता है। कहते हैं कि प्रिंटर हम लोग बहुत प्रकार के पढ़ते हैं। प्रिंटर पे डिपेंड करता है प्रिंटर का वर्गीकरण किया जाए तो प्रिंटर क्षमता के अनुसार 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। और प्रिंटर करने का अनुसार के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी 2 प्रकार होते हैं, डॉट मैट्रिक्स रेजिवल, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है थर्मल, इंजेक्ट और लेजर। कहते हैं कि यहाँ पे किस प्रिंटर के द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन होगा, एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट जो करता है वह लाइन प्रिंटर होता है, यानी कि वह लाइन प्रिंटर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 77 का ऑप्शन नंबर होगा आपको डी, लाइन प्रिंटर। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस में आपको पता है इनपुट यानी कि इन मतलब इनपुट मतलब देना, यानी कि जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डाटा फीड करेंगे वही इनपुट डिवाइस कहलाएगा। कहते हैं कि इनपुट डिवाइस में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनपुट डिवाइस हो सकता है कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, बार कोडिंग रीडर हो सकता है, BICR हो सकता है, OCR हो सकता है। ये सब सारे इनपुट डिवाइस है। जबकि इसमें मॉनिटर जो है वह क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर नहीं होगा। मैग्नेटिक टिप्स कहते हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका नहीं है। मतलब मैग्नेटिक टेप है, जॉयस्टिक है और मैग्नेटिक डिस्क है, यानी कि इसमें कौन सा है, मॉनिटर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। कहते हैं सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट कौन सा करता है। कहते हैं गति के अनुसार अगर बात की जाए तो सर्वाधिक प्रिंटर जो होता है वह कौन सी प्रिंटर जो है वह सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटिंग करती है, तो वह होता है लेजर प्रिंटर। अभी अभी हमने डिवाइड किए थे, वह लेजर प्रिंटर होता है। जो लेजर प्रिंटर जो होता है वह बहुत ही गति से प्रिंट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं एलसीडी का पूरा नाम क्या है। एलसीडी का पूरा नाम आपने अभी देखते होंगे कि कोई भी मॉनिटर खरीदने जाते हैं या टीवी खरीदने जाते हैं तो एलसीडी की यूज किया जाता है पहले। इसके बाद अब एलईडी भी आने लगा। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में डालने के कार्य प्रदर्शित करता है, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य क्या प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर में जब मेमोरी में डाले जाते हैं कार्य तो वह प्रदर्शित किस पर करता है, तो मॉनिटर पे कहता है, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ डालते हैं तो वह मॉनिटर पर दिखाई देता है कि हमने क्या टाइप किए और क्या डाटा डाले हैं। तो इसके देखने के लिए हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं, वो कंप्यूटर में मेमोरी में डाला जाता है, वह क्या होता है, मॉनिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं गेम खेलने के लिए किसने आसान हो जाता है, कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, या ये सभी। तो सबसे ज़्यादा जो गेमिंग डिवाइस है वह जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है जो इनपुट का, तो ऑप्शन नंबर सी एक जॉयस्टिक होगा। कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजी है। अभी अभी हमने बताए थे कि कीबोर्ड को बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया जाते हैं, जिसका हमने बताए थे कि कीबोर्ड में टाइपराइटर सेक्शन होता है, नमलॉक का सेक्शन होता है, न्यूमेरिक की और फंक्शन की होता है, और कर्सर मूवमेंट की होता है। और इसके बाद जो हम बात किए थे वह न्यूमेरिक, अल्ट और कंट्रोल और क्या है, शिफ्ट, यह तीनों कौन सा की होता है। कहते हैं अभी अभी हमने बताया फंक्शन की जो F1 से F2 मॉडिफायर होते हैं या क्या होते हैं, आपको बताना है कि अल्फा न्यूमेरिक जो ए से जेड तक होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं फंक्शन की F1 से F2, तो बचता क्या है, इसमें ऑप्शन बी बचता है, यानी कि मॉडिफायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अधिकांश प्रोडक्ट को प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को क्या कहा जाता है। जब अधिकांश प्रोडक्ट को प्रिंटेड लाइन के द्वारा पैटर्न पर प्रिंट किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। जब हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि लाइनिंग दिया रहता है, उसके नीचे जब आप स्पीड पोस्ट और कराने जाते हैं तो देखते होंगे कि उसके जब स्पीड पोस्ट पर चिपकाता है एक स्टिकर, तो उसमें देखिएगा कि लाइनिंग दिया रहता है, नीचे कुछ नंबर दिया रहता है, वह क्या कहलाता है, तो वह बार कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, बार कोड कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है। अभी अभी हमने बताया OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सॉरी 85 ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होता है और रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि हमको पता है कि क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि टच क्या है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। तो क्या है, टच एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो कौन नहीं है, तो टच स्क्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। कहते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे अधिक साधारण स्टोरेज डिवाइस है। कहते हैं व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होता है वो साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और ये सभी। पेन ड्राइव अलग रिमूवल डिस्क होता है, हार्ड डिस्क भी रिमूवल होता है। तो जो पर्सनल स्टोरेज डिवाइस होता है वह कौन सा होता है, वह होता है फ्लॉपी डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं कि मॉनिटर को डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। मॉनिटर का जो स्केल का जो नापा जाता है कितना इंच का, 18 इंच, 21 इंच, 16 इंच, 24 इंच, 32 इंच, यह जो कहा जाता है मॉनिटर का डिस्प्ले, वह क्या कैसे नापा जाता है, वह डायगोनली नापा जाता है। यानी कैसा नापा जाता है, डायगोनली नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कंप्यूटर प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर पे प्रिंटेड डायग्राम होते हैं उसको अगर कंप्यूटर पर लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, माउस से तो आएगा नहीं, प्रिंटर से तो प्रिंट निकाला जाता है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से तो वह प्रिंटर बना नहीं सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, स्कैनर यूज करना होगा, जिसके थ्रू वह स्कैनिंग करके वह कंप्यूटर पर लाया जा सकता है उस प्रिंटेड डायग्राम को। कहते हैं पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। अगर पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार का श्रेय जाता है डॉक्टर इजलबर्टन को, इजलबर्टन यानी कि डगलस इजलबर्ट भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इसी के साथ आज का 15 क्वेश्चन कंप्यूटर क्विज का खत्म होता है। अगर आपको इसका PDF लेना है तो मेरी टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ आप लोगों को
चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।